सभी को नमस्कार। और आज है हमारा लुईस है मिरर वर्क का डे 18। अब हमारे कुछ ही दिन बचे हैं। 19, 20 और 21, ओनली 3 डेज बचे हैं, है ना। तो अगर पुराना कुछ भी आपको एक बार और प्रैक्टिस करनी है या कोई मेडिटेशन फिर से चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो डे 18 का नाम है रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। अभी हम देखिए अपनी मॉर्निंग वाली क्लास में भी आज हमारा लेसन यही था, प्रॉस्पेरिटी। हम अपनी प्रॉस्पेरिटी मिरर वर्क के जरिए कैसे अपने पास को बहुत ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। आज का लेसन जो है वो उस बारे में है। ठीक है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। You are a magnet of miracles, money, prosperity, and abundance. Today, you learn how you can be when you open yourself to receiving. अब क्या ये बोल रहा है कि आप लोग क्या हो, मिरेकल के मैग्नेट हो। और मैंने भी आपको यही बताया, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि हम एक मैग्नेट हैं। डिपेंड करता है कि हम अपने पास क्या खींच सकते हैं या हम किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप चमत्कार, मिरेकल्स, मनी मतलब पैसा, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, इन सबको प्रचुरता से अबंडेंस में पाने के लिए एक मैग्नेट हो। आज आप क्या सीखोगे? आज सीखोगे कि आप स्वयं को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए आप किस तरीके से एक अच्छे रिसीवर बनोगे, है ना। हाउ टू टुडे यू कैन लर्न हाउ कैन बी व्हेन यू ओपन। हम अपने आप को अबंडेंस और सारी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को ओपन कैसे करेंगे। एक, मैं ये डोर बंद कर दूं। हाँ जी। बढ़िया मौसी मैडम, मैं ही पढ़ देती हूँ फर्स्ट पैरा, फिर आप पढ़िएगा। दिस इज गुड टाइम टू गो बैक एंड लुक द नोट्स यू रोट इन योर जनरल व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड दिस कोर्स। डू यू सी हाउ मच यू हैव लर्न? कैन यू सी हाउ मच मोर comfortable you are with saying your affirmation in front of mirror? You are a magnet of miracle. ये कह रही हैं कि अभी तक जो भी आपने किया फर्स्ट पेज में या पहले दिन से लेकर अभी तक अपने आप को अगर ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हो, सॉरी, तो आप क्या देखते हो कि आप हो गए हो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने में और मिरर के सामने पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने में भी। आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? क्या आप कंफर्टेबल हो? ठीक है ना। आप क्या हो? आप एक मिरेकल्स के मैग्नेट हो। आप चाहो तो इस चीज को अपना वो बना सकते हो अफर्मेशन कि आई एम अ मिरेकल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। आई एम मैग्नेट ऑफ द मिरेकल, मैं मिरेकल की मैग्नेट हूँ। आई एम मैग्नेट ऑफ द मिरेकल, ये बना सकते हो आप और बोल सकते हो। आप अबेंडेंस में हर चीज को खींचोगे। मैं एक घटना बताती हूँ। जब हम लोग ये सीख रहे थे रेकी एंड माइंड पावर, तो मेरे जो मेंटोर थे उनने कहा कि ओपन होके यूनिवर्स से कनेक्ट करो, जिस भी तरीके से कनेक्ट करते हो, और उनसे बोलो कि मुझे मिरेकल देखना है। ये मैंने आपको बताया था, जो बुक थी ई स्क्वायर, उसमें भी था, है ना। तो हम लोगों ने, मैंने कुछ बोला, मुझे कुछ ऐसा दिखा, मैंने ये मतलब मजाक मजाक में ये चीज बोली। हम लोग कहीं मार्केट में थे और उस समय मैंने उस तरीके से कनेक्ट करके बोला, एक पे एक फ्री तो सब 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 देते हैं, मुझे ना एक पे दो फ्री देके दिखाओ तो मैं जानू। मतलब मैं, मुझे बिलीव हो सच में मैं मेडिकल अट्रैक्ट कर सकती हूँ। हम लोग गए थे रिलायंस। रिलायंस में जो बासमती का जो वो फुल वाला जो होता है ना, जो जिसको पुलाव चावल बोलते हैं, 1 घंटे के लिए वो सेल पे था, एक पे दो फ्री। तो सोचो, मैं दो की कीमत में पूरा 5-6 किलो राइस लेके आई फुल ग्रेन वाला। और मैंने यूनिवर्स को बहुत थैंक यू किया कि अब मैं कभी टेस्ट नहीं करूंगी, अब मुझे सिर्फ बिलीव है कि मिरेकल्स होते हैं, बट उसका उसको विश्वास करना होता है। तो आप ये कर सकते हो, अभी यूनिवर्स से बोल सकते हो, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि सच में आप एक मैग्नेट हो मिरेकल्स के लिए। ये बहुत छोटी सी बात है, और जब मैंने किया था तो मुझे बहुत बहुत मुझे जी। मुझे ये आप दोबारा प्लीज बोल सकते हो? जहाँ थोड़ी सी ना नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था, ऐसा चल रही थी आपकी बातें। क्या अच्छा, आपने लाइक वो किया था, दोबारा से प्लीज बताओगे आप? मैंने ये कहा कि मैंने इस चीज को टेस्ट किया कि जो मैं माइंड पावर कोर्स कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाई, ये चीज जो मेंटोर थे मेरे, है अभी भी मेरे,
तो उन्होंने जब माइंड पावर हम लोगों को सिखाया तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मांगो जो बिल्कुल वैसा प्रैक्टिकल ना लगता हो। और एक बार यूनिवर्स से बोल के तो देखो, सबने अपने अपने तरीके से कनेक्ट किया। मैं उस समय मतलब वो किसी के यहाँ बैठ के मैंने वो क्लास खत्म की और मैं मार्केट जा रही थी, रिलायंस में। तो वहां मैंने घुसते ही ये बोला, एक पे एक फ्री का तो ऑफर सब देते हैं, एक पे दो फ्री का ऑफर मिले तो जानो। तो वो ना 1 घंटे के लिए ऑफर था वहां पे कि इस टाइम पे अगर कोई बासमती का जो पुलाव का राइस लेता है, चावल लेता है, उसको एक के साथ दो फ्री मिलेंगे। मतलब मैं दो की कीमत में पूरे महीने भर का सेगा वाला, मतलब जो फुल वाला जो होता है अनाज, जो चावल होता है पुलाव वाला, वो मैं लेकर आई। बात बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी चीज की है, बट मैंने टेस्ट किया क्योंकि मुझे जानना था कि सच में माइंड पावर काम करता है कि नहीं। तो ये चीज क्या होती है, अगर फिर मैंने यूनिवर्स को थैंक यू भी कहा और उनसे कहा कि मैं अब कभी आपको टेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। उसके बाद मैं सिर्फ बोलती चली गई, वो मेरेकल्स होते चले गए। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया कि ये करो तो जानू, आपको कसम, आपको ये कभी कुछ नहीं कहा। कुछ दिक्कत हुई तो भी यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि अगर आपने मेरे मन का हो तो अच्छा, और मेरे मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये चीज जो है, ये अपने मन में ध्यान रखो। और मेरे अपने आप को हमेशा ये बोलो कि मैं मिरेकल्स की मैग्नेट हूं एक। Do you believe that you are also a magnet for money, prosperity, and abundance? There is so much abundance in in the world, just waiting for you to experience it. There is more money than you could ever spend. There is more joy than you could ever imagine. There are more people than you could never meet. If you fully understood this, you would realize that you can have everything you need to डिजायर। देखो, यूनिवर्स के पास ना अबेंडेंस में है, था नहीं है जिस चीज की इतनी सारी है। ऐसा नहीं है कि उसने अंबानी को दिया है तो आपको नहीं देगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने प्रेम मांग लिया, अगर उसको मिलेगा, मेरे भाई की जिंदगी में बहुत खुशी है तो मेरी जिंदगी में नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स के पास हर चीज अबेंडेंस में है, अथाह है, सीमा रहित है। बस आपको क्लेम करना है। और आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, जो मैंने आपको नाव वाली कहानी सुनाई थी, कि आपको लग रहा है कि आप लोअर क्लास जनरल क्लास में सफर अगर कर रहे हो तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी, अपेंडेंस या सर्विसेज नहीं है। जबकि यूनिवर्स ने पीछे लिख रखा है कि इस मेरी बनाई हुई दुनिया की हर नेमत में तुम्हारा पूरा पूरा तुम्हारे लिए हिस्सा रखा गया है, बट हम क्लेम ही नहीं कर रहे। किसी ने सोचा कि ये तिजोरी है, मैं इसमें पैसे रख देता हूं और जब इसको पैसों की जरूरत होगी तो ये लॉक खोलेगी और निकाल लेगी पैसे। ठीक है। अब ये इनबिल्ट है कि उसी में पैसे रहते हैं और वो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें पता है। लेकिन अगर तुम उसी चीज के लिए रोते रहो और बोलते रहो नहीं है नहीं है नहीं है, और लॉक चाबी लगा के उस ताले को नहीं खोलोगे, सॉरी, अगर की लगा के आप उस लॉकर को नहीं खोलोगे तो आप कहाँ से वो चीज पालोगे जो आपके लिए है। तो यूनिवर्स के पास जो लॉकर है, यूनिवर्स के पास जो अथाह में जो अबेंडेंस में चीजें पड़ी हैं, उस चीज के लिए आपको सिर्फ एक चाबी की जरूरत है। वो चाबी क्या है? पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव बिलीफ, और मिरेकल होते हैं इस चीज का आपको मतलब विश्वास होना चाहिए। आपकी मतलब आप में इतने नहीं तेज ऊपर वाइब्रेशन होनी चाहिए कि आप वहां तक पहुंच सको जहां तक कि इस जिस वाइब्रेशन में वो चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप विश्वास करते हो कि आप भी एक मनी मैग्नेट हो, आप प्रॉस्पेरिटी के मैग्नेट हो, आप अबेंडेंस के मैग्नेट हो। इतने पैसे, इतनी अबेंडेंस जो आपने कभी पहले नहीं देखी हो। ठीक है। इतना सारा हैप्पीनेस, इतना जॉय जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी ना हो। और इतने सारे अच्छे लोग जिनके बारे में आपने कभी, जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, वो सब आपके लिए यूनिवर्स में अबेंडेंस में रखा हुआ है। इफ यू फुल्ली अंडरस्टूड दिस, यू वुड रियलाइज दैट यू कैन। अगर आप इसको पूरे तरीके से समझ लेते हो, मान लेते हो, जान लेते हो, तो आपकी जो लाइफ है ना, उसमें आप वो हर चीज आकर्षित कर सकते हो जो आपकी हायर टू हाईएस्ट डिजायर है। अब चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, हर चीज की समृद्धि आपको मिल सकती है। मैडम पढ़ो इसके आगे।
The power within us is willing to give us fondest dreams and enormous abundance in an instant. You are sorry. Are you open to receiving it? If you want something, the universe doesn't say, I'll think about it. It readily responds and sends its grace. However, you must be ready and ready in order to receive it. You must be open and ready in order to receive it. हाँ, अब क्या है कि ये जो है ये एक सीधा सीधा नियम है। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज अ, क्या बोलते हैं उसको, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो ठीक, Equal and opposite reaction. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो आप अगर ये मान लेते हो, ये जान लेते हो, तो आप ये जान लोगे कि आपके अंदर वो पावर है जो आपको सब चीजें, आपकी ड्रीम्स, आपकी अबेंडेंस, आपकी सब चीजों के लिए काम करेगा, तुरंत देगा। क्योंकि जब आप ओपन हो जाओगे रिसीव करने के लिए और आप यूनिवर्स से कहोगे, तो यूनिवर्स कभी ये चीज नहीं कहेगी कि मैं इस बारे में सोचता हूँ। वो तुरंत रिस्पॉन्ड करके आपको वो चीजें, आपको वो मदद प्रोवाइड कराएगी। हाउएवर यू मस्ट बी ओपन टू रेडी, लेकिन कब? जब आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हो। पता है कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है? पैसा रहेगा पास में, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसे रहेंगे कि कोई मुझे नजर ना लगा दे। कोई आपको क्या नजर लगाएगा? जब आपने किसी को कैद कर रखा है तो वो तो खुद ही भागने के बारे में सोचेगा। पैसा है आपके पास, बट आप अच्छी लाइफ नहीं जियोगे। मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, भगवान तो कहेगा तथास्तु, हो जाएगा। ठीक है। आपके पास सब चीजें, आपको लविंग फैमिली मिली है, सब कुछ मिली है, आप दूर भाग रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज हम खुश हो गए तो हमको रोना पड़ेगा। ये आपने अपनी सोच बना रखी है कि आपको रोना पड़ेगा। ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा है कि आज हंसोगे तो कल रोगे। ये सब बोलते हैं आज बहुत हंस लिया, जरूर किसी चीज के लिए रोना पड़ेगा। मेरा बेवकूफी भरा सेंटेंस है। एक्चुअली मैं आप ही ईश्वर से कह रहा हूँ, तथास्तु बोल दो, मैं रोली हूँ, मैं हंसली हूँ, इसीलिए मुझे रुला लो। हर इंसान कहता है कि अंधेरा जब होता है तो अंधेरे के बाद उजेला होता है, घने अंधेरे के बाद होता है, जरूर होता है, बट जरूरी थोड़ी है कि आपको, अगर आपकी लाइफ में ग्रो करना है तो आप सबसे पहले डीप में ही जाओगे। आपको पता है आपकी वाइब्रेशन स्लो हो रही है, तो आप उसको उसी समय हाई करो ना, जब आपको मालूम है ये। तो आप कुदरत का एक नियम आप ये बहुत अच्छे से जान लो, मान लो कि आप जो चीज जैसे आकर्षित करोगे वो चीज आपको वैसे मिलेगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, कुछ भी हो, धोखा भी हो। आप दूसरों से धोखा करोगे, आपको धोखा मिलेगा। आप दूसरों से बदतमीजी करोगे, आपको बदले में बदतमीजी। एक छोटा बच्चा भी, अगर आप उसको प्यार करते हो तो वो आपको प्यार से बात करते हो, और आप अगर उसको प्यार नहीं करते हो तो वो आपको ऐसा बोल जाएगा कि आप जमीन में गड़ जाओगे शर्म के मारे कि इतने से बच्चे ने मुझे क्या बोल दिया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी एनर्जी अपने पास क्रिएट कर रहे हो, कैसी एनर्जी बुला रहे हो। ठीक है। तो कभी भी अगर आपके और रिसीव, हम उस बात पे थे, रिसीव करने के लिए आप तैयार ही नहीं हो, ऊपर वाला तो बोरे भर के देना चाह रहा है आपको, और आप छोटा सा बैग लेके घूम रहे हो। मतलब ये कि हे ईश्वर मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, हे ईश्वर मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है, हे ईश्वर मुझे एक सियाज दिला दे, छोटी सी गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक छोटी गाड़ी, एक गाड़ी की जरूरत है, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। मुझे ना घर चाहिए, एक छोटा सा घर मेरा हो जाए। तो छोटा सा क्यों ऐड करना है? आप यूनिवर्स को बोलो तो आपको क्या चाहिए, आप उनको बाउंडेशन में, बाउंड्रीज में बांधने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप मांग रहे हो 10 लाख और वो आपको 1 करोड़ देने का मूड बना रहे हो। आपने तो अपनी एनर्जी वहीं काट दी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। भगवान कहेगा अरे छोटी औकात का आदमी है, इसके पास रखने के लिए बोरी नहीं है बड़ी वाली, ये ओपन नहीं है रिसीव करने के लिए, तो उसको उतना ही दो जितनी जरूरत है। और अगर आप बोलते हो कि मैं आई एम ओपन टू रिसीव, मैं सब सब कुछ जो यूनिवर्स मुझे अबंडेंस में देगा, हैप्पीनेस जो आए, पैसा, मैं वो सब खुले दिल से रिसीव करूंगा, आई एम ओपन टू रिसीव। तो क्या होगा? आपका पात्र जितना बड़ा होगा, आपको उतनी बड़ी चीजें दी जाएंगी। ठीक है। तो यूनिवर्स सब देती है, डिपेंड करता है कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हो। हाँ मैडम, आई हैव नोटिस दैट समथिंग। I would this as an unfolded of sausages. How are they going to uh, how are they going to let anything in? It's a wonderful यस मैम।
This is a wonderful gesture arms wide so that the universe notices and responds. अब ये क्या कह I रहा invite you to do that right now. है? Stand up, open your arms and say, ठीक है, आप बोलो। हाँ, आई एम ओपन एंड रिसीव। बोलिए मौसमी मैम। I I am open and receptive to all the goods and abundance in the universe. Now shout it from the rooftops for everyone to hear. ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने कभी कभी, राइटर ने कहा, जब लोग मुझसे मिलने आते हैं ना, तो मैंने कभी कभी देखा है और अधिकतर देखा है कि लोग ऐसे बैठते हैं। ठीक है, ऐसे बैठेंगे। मैं पोस्चर्स बताती हूँ। अगर कोई डिफेंस अपने आप को वो करता है ना, बचाता है किसी चीज से, तो या तो वो ऐसे बैठेगा, ऐसे, या वो ऐसे बैठेगा। ठीक है, या वो क्रॉस लेग करके बैठ जाएगा और आपके आई कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे बैठ जाएगा। तो ये कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं, आप रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं हो, ये जेस्चर ये बताते हैं। ठीक है, तो ये यही बोल रही हैं कि I have noticed that something when people come in my lecture, they sit with their arms fold across their chest. How are they going to anything in? अगर वो ऐसे करके बैठ ही गए हैं तो वो अपने अंदर क्या जाने देंगे? कुछ भी नहीं। अगर वो आर्म फोल्ड करके अपने हार्ट चक्रा, दिल अपने तो ऑलरेडी हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, अब आपके पास क्या जाएगा? इसीलिए जब हम अफर्मेशन करते हैं तो हम दोनों हाथ फैला देते हैं। हम कहते हैं आई एम ओपन टू रिसीव। तो अगर आप इतने ही ज्यादा रिजिड हो जाओगे तो आप किसी भी चीज को कैसे ले पाओगे? इट इज अ वंडरफुल जेस्टर टू ओपन योर आर्म्स वाइड सो दैट यूनिवर्स नोटिस एंड रिस्पॉन्ड्स। तो सबसे अच्छा जेस्चर क्या है कि आप अपनी दोनों बाहों को फैलाओ। ठीक है, जितनी ज्यादा फैला सको, यूनिवर्स आपको नोटिस करेगा और आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करेगा। देखो कल वंदना मैम अपनी उसको लेकर आई थी नातिन को, और दोनों ने ये चीज बताई कि हम जब टेरेस पे जाते हैं तो हम दोनों दोनों हाथ को फैला के अफर्मेशन करते हैं। ये सबसे अच्छा जेस्चर होता है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं वायु स्नान। आपने इसका नाम सुना है? मैं नई चीज बताती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ। 5 तरीके के स्नान होते हैं। एक तो हम जल स्नान करते हैं, एक होता है मृदा स्नान, मड बाथ, एक होता है अग्नि स्नानम, एक होता है जल स्नानम, एक होता है वायु स्नानम। तो अग्नि और उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अगर आपको बहुत रिजिड हो गए हो, फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, बहुत ब्लॉक फील हो रहा है, रोना रोना आ रहा है बार बार, अब बाहर निकल जाओ, छत पे खुले ऐसे बस थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाओ आसमान के साथ। पूरी हवा को अपने शरीर में बहने दो, अपने हार्ट चक्र में जाने दो, सारे चक्रास में जाने दो। डीप ब्रीदिंग करो, या अच्छा वाला कोई सा गाना लगा लो और ऐसे खड़े हो जाओ। दुनिया आपको शाहरुख खान कहेगी, थोड़ा पागल कहेगी, कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद जब आप वो वायु स्नान करके अपने आप को नोटिस करोगे तो आपका बीपी चेंज हुआ होगा, आपका मूड ठीक हो चुका हुआ होगा, आपका माइंड फ्रेश हो चुका होगा। तो इसको कहते हैं वायु स्नान। जब आप ज्यादा बोर हो रहे हो तो हम लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं कि एक जगह पे बंद के मत बैठो, उठो और बाहर निकलो थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली में ये वायु स्नान की एक प्रक्रिया है। अग्नि स्नान हम इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, पर उसमें आग से नहीं नहाते। कभी हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे। There are so many jackals and other animals in the forest. हम्म तो going anything in, it is a wonderful gesture to open your arms wide so the universe notice and respond. I invite you to do the right now. Stand up, open your arms and say I am open and receive to all the good and abundance in in the universe. अपने अपने हाथ फैला लो और बोलो कि I am open and receptive to all the goods and abundance in this universe. हाँ, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in this universe. मतलब मैं अपनी दोनों खुले बाहों से यूनिवर्स के अंदर जो जो भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी अपेंडेंस है, मैं उस सबको रिसीव करने के लिए तैयार हूं। आई एम ओपन टू रिसीव। No shot that it from the rooftops of every to hear. Prosperity can mean many things.
बहुत सारे प्रकार की प्रॉस्पेरिटी होती है। आप प्रॉस्पेरिटी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, मैं आपको बार बार ये चीज कहती हूँ। प्रॉस्पेरिटी कैन मीन मैनी थिंग्स, मनी, लव, सक्सेस, कंफर्ट, ब्यूटी, टाइम, नॉलेज। मतलब प्यार, पैसा, सक्सेस, कंफर्टेबल लाइफ, आपको सुंदर दिखना, चीजों का सुंदर होना, ठीक है, आपके पास टाइम प्रचुरता में होना हर चीज को करने के लिए, नॉलेजेबल होना, आपको बहुत ज्यादा विजडम मिलना, ये भी क्या है, प्रॉस्पेरिटी की एक निशानी है। यू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी बाय टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर अबेंडेंस। आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो इस प्रॉस्पेरिटी को? जब आप सोचते हो, जब आप बोलते हो, तो अबेंडेंस के बारे में आप कैसी एनर्जी, अच्छी एनर्जी क्रिएट करके आप इसको जो है वो पा सकते हो, प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट प्रॉस्पेरिटी बाय टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट योर लैक। आप किसी भी तरीके से प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को अपने पास, अपनी कमियों, अपनी को दिखा के, या मेरे पास क्या चीज कम है ऐसा बोल के आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान मुझे पैसा दे दो। आप ये कहोगे कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है। आप ये कहोगे कि मैं जहां जाता हूं वहां मुझे प्रेम ही प्रेम मिलता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास कमी है उसके बारे में आप अगर सोचोगे तो आप प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट नहीं कर पाओगे। वेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑफ लैक ओनली क्रिएट मोर लैक। अगर आप कमी के बारे में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कमी मिलेगी। पॉवर्टी तो थिंकिंग बिन सॉरी पॉवर्टी थिंकिंग मोर पॉवर्टी। अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूं तो वो आपको मोर और ज्यादा पॉवर्टी मिलेगी। ग्रेटिट्यूड थिंकिंग ब्रिंग्स मोर अबेंडेंस। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे रहते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अबेंडेंस आप क्रिएट कर सकते हो। Your mirror work is very powerful tool that it will help to bring more most property sorry prosperity in your life। आपकी जो आपका जो मिरर वर्क है ये बहुत पावरफुल टूल है आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए, आपकी जिंदगी को प्रॉस्पेरिटी से भरने के लिए। व्हेन यू अलाउ द अबेंडेंस ऑफ द यूनिवर्स टू फ्लो थॉट योर एक्सपीरियंसेस, यू कैन रिसीव एवरीथिंग यू डिजर्व। ऑल इट टेक प्रैक्टिस एंड योर मिरर। ये बोल रहे हैं कि अगर आप अलाउ करते हो अबेंडेंस को, इस यूनिवर्स की सभी अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए, अगर आप अपने थॉट के जरिए अलाउ करते हो, तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप हर चीज की जितनी भी नेमतें होती है ना यूनिवर्स में, उस सबको मिरर वर्क की प्रैक्टिस करके अपने पास ला सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि मिरर का कनेक्शन कहाँ से जाता है, हमारी सीधे आंखों पे आता है। और जब आप अपने आप से कोई चीज बोलते हो तो आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों इस चीज से ट्रिगर होते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से ट्रिगर होते हैं तो उसके बदले में जो क्रिएट होता है वो होता है मैजिक। पर डिपेंड करता है कि उस समय जब आप जो सोच रहे हो, वर्तमान में वो क्षण आपके लिए सत्य हो। अगर आप सोच रहे हो अबेंडेंस तो वो उस चीज के लिए सत्य हो। अगर आप सोच रहे हो हैप्पीनेस तो आप अपने आप को उस समय हैप्पी फील करो। जिस चीज को क्रिएट करना है वो चीज आपको सोचनी होगी। हाँ जी मैम, आगे बोलिए। whenever you give out come back to you। म्यूट है आप? अभी भी म्यूट है? म्यूट हो मैम। whenever you give out come। Sorry, sorry. whatever you। Whatever you give out, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है, मैं पढ़ देती हूँ, जरा गड़बड़ हो बता रही नहीं। हूँ। आप बोलो, फिर से पढ़ो। What whatever you give out comes back to you always. If you take from life, then life will take from you. It's that simple. You may feel that you do not feel, but are you counting the paper clips and stamps you're taking from the office? Are you a person आपकी आवाज कट रही है मैम, मैं पढ़ देती हूँ। आर यू अ पर्सन हु सेल feeling shine or लाइफ। distress or such a I'm in life? ठीक है।
रुकिए मैं पढ़ती हूँ, रुकिए 1 मिनट। Are you a person who steals time or robs other of receipt? All these things are telling the universe, I don't really deserve to the good in life. I have a sneak it या steal it। मतलब कि आप जो कहते हैं ना, आप जो जिंदगी को दोगे, जिंदगी आपको वही देगी, वही आपके पास वापस आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी इसमें सोचो कि आप क्या करते हो। हर चीज आपकी लाइफ से ही लेकर आपकी लाइफ को मिलती है। ये बहुत सिंपल रूल है। यू मे फील दैट यू डू नॉट, अगर आप ये सोचते हो कि आप चोरी नहीं करते, ठीक है, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरी नहीं करता, तो आप उस चीज के बारे में सोचो कि आप पेपर क्लिप्स और स्टैम्प्स जो है वो अपनी ऑफिस से उठा के ला रहे हो क्या, कहीं से उठा के ला रहे हो क्या। ठीक है। आर यू अ पर्सन हु स्टेल टाइम, क्या आप टाइम चुरा रहे हो क्या। ठीक है। आप क्या दूसरों की रिस्पेक्ट खींच रहे हो क्या, उनसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्या। ऑल दीज थिंग्स आर टेलिंग द यूनिवर्स, ये सब चीजें यूनिवर्स को जाती हैं, उन्हें बताती हैं, आई डोंट रियलाइज डिजर्व द गुड इन लाइफ, मैं लाइफ में अच्छा डिजर्व नहीं करता। आई हैव टू स्नीक इट, स्टेल इट, मुझे चीजों को चुराना पड़ता है, मैं चुराता हूँ। ठीक है। तो आप यूनिवर्स को क्या बता देते हो कि मैं अच्छा डिजर्व नहीं करता। ये कह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि आप अगर जा रहे हो और जाके आप चीजें उठा रहे हो, दूसरों की को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप कभी ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में वो कुछ कर ही नहीं रहे हो जो आपको चाहिए, तो आपको कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आप जो देते हो वही दूसरों से आपको मिलता है। ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी कहती है कि ये अच्छा, मैं अच्छा, आप यूनिवर्स से क्या कह रहे हो, ये सब ऐसी एक्टिविटी करके कि मैं अच्छा डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं तो चीजों को छीन सकता हूँ, चुरा सकता हूँ। ठीक है। बी अवेयर। Be aware of the beliefs that may be blocking the flow of money and prosperity in your life. हम्म। Then use your mirror work to change those beliefs and create new abundant thinking. The best thing you can do if you are having money problems is to develop prosperity thinking. हम्म। बी अवेयर ऑफ द बिलीफ दैट मे बी ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आपको ये बहुत अवेयर होके अपने बारे में सोचना चाहिए, और बहुत अवेयर होके ये बिलीव में रहना चाहिए कि आप ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हो, बहुत अवेयर रहना चाहिए क्या चीज कर रहे हो जो आपके पैसे को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक रही है। क्या आप सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, क्या आप सुबह खुश मन से उठते हो या शिकायत वाले मन से उठते हो। आप क्या चीजों की निंदा करते रहते हो, अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को छोटा दिखाते रहते हो, या आप अपने साथ वालों को अप्रिशिएट करते हो। आप पैसे के बारे में क्या बात करते हो। आप क्या ये कहते हो कि पैसा बहुत अच्छी चीज है और मेरे पास प्रचुर मात्रा में है और मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है, या आप ये कहते हो कि पैसा बहुत बुरी चीज है और इसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आप पैसों के बारे में क्या बात कर रहे हो। आप समृद्धि के बारे में क्या बात करते हो कि अरे उसका बच्चा अगर फर्स्ट आ गया तो उसने नकल करी होगी, ये बच्चा स्पोर्ट्स में कर रहा है, इसके माता पिता के पास पैसा है, वो बच्चा म्यूजिक में जा रहा है क्योंकि उसके पिता के पास टाइम है। आप किसी की भी अचीवमेंट को अगर आप नहीं वो कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो या उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कोई आपको अच्छा करेगा। आपकी वही वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगी, और सेम वो बिहेवियर आप करते वो जा रहे हो लेकिन बिहेव अच्छा कर रहे हो सामने वाले से या यूनिवर्स से या किसी एनर्जी से, लेकिन आपकी एनर्जी आपके पहले वहां जा चुकी है कि जो आप कह रहे हो आपको डबल बदतमीजी से आपके पास डबल कमी से वापस आ रहा है। तो अगर आपको आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि आप ऐसा क्या सोच रहे हो जिससे कि आपको पैसे या प्रॉस्पेरिटी में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे लोगों का बिलीफ पैटर्न भी चेंज किया। मैं जब देखती हूँ लोगों को बात करते हुए तो मैंने ऐसा सुना कि मुझे कोई इतने पैसे दे दे, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, कोई मुझे ये, इससे मुझे पैसा मिल जाए, उससे मुझे पैसा मिल जाए, ये मेरी मदद कर दे, वो मेरी मदद कर दे। जब तक आप किसी दूसरे से मांगने के बारे में सोचते रहोगे तो यूनिवर्स भी आपको सिर्फ मांगने लायक ही छोड़ेगा। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मुझे अब चाहे कुछ हो जाए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, उस दिन से यूनिवर्स आपको क्या करने लगती है, सर्व करने लगती है। जिस दिन से आप बोल दोगे कि चाहे कितना भी बुरा करे, मेरे यहां तक भी आ जाएगा ना, गले तक भी, बुरा सोचूंगा भी नहीं और बोलूंगा भी नहीं,
वो चीज आपसे कट जाएगी। आप, वो सामने वाला कितना भी बुरा हो, वो आपके प्रति संवेदनशील, अच्छा बिहेव करने लगेगा। डिपेंड करता है कि आप अपनी थॉट्स को कहाँ ले जाते हो, क्योंकि जैसा जहां आप अपने थॉट्स को ले जाते हो वहीं आपकी एनर्जी चली जाती है, वहीं जाकर आपकी एनर्जी रुकती है। हाँ। देन यूज, सॉरी, then use your mirror work to change those beliefs and create new abundance thinking. The best thing you can do if you are having money problem, to develop prosperity thinking. ये कह रहे हैं कि आप मनी, जो मिरर वर्क है, उससे हर चीज चेंज कर सकते हो। आप जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, ठीक उसका उल्टा सोचो। ठीक है। अगर आप मनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, उसका उल्टा क्या होता है? मैं गरीब हूं का उल्टा क्या होगा? मैं अमीर हूं, मैं मैं अमीर हूँ। प्रॉस्पर हूं। मेरे पास मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है का उल्टा क्या होगा? मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। वेरी गुड। मुझे कोई प्यार नहीं करता, प्रेम का उल्टा क्या होगा? घृणा का उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा। मुझसे सब चिढ़ते हैं का उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा। जब भी आपके मन में कोई चीज आती है जो निगेटिव होती है, तो तुरंत अपना दिमाग लगाओ, इसको पॉजिटिव वर्ड क्या होना चाहिए, जो उस चीज का जस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, उसको अपनी अफर्मेशन बना लो। पैसे की कमी लग रही है, मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूँ। आपको लग रहा है पैसा कहीं से नहीं आ रहा, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हमेशा पैसा कम रहता है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आता है, ठीक वैसे ही आप उसका एक अपोजिट वर्ड सोच के क्या करोगे, उसका अपोजिट अफर्मेशन बोलने लगोगे। ठीक है। और अगर किसी को देख के आपको ऐसा लगे कि मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूं, इसने बहुत ग्रोथ कर दी है, और आपके अंदर कहीं एक मिनट के लिए भी वो घृणा आती है कि सामने वाले के प्रति, तो आप ये कहोगे कि सो गुड फॉर यू, आई एम इन द क्यू। ये सबसे बेस्ट लाइन है कहने के लिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है और मैं भी इसी लाइन में हूं। नेक्स्ट नंबर किसका है? मेरा है। ठीक है। अब वो चाहे डिग्री ले ले, चाहे उसको मेडल्स मिल जाए, चाहे उसका प्रमोशन हो जाए, चाहे वो कार खरीद ले, कुछ भी करे, आपको क्या कहना है? सो गुड फॉर यू, आई एम इन द क्यू। हाँ, पढ़ो मैडम आगे। देयर आर टू। There are two prosperity affirmations I have used for many years that work well for me. They will work for you too. They are: my income is constantly increasing and I prosper whenever I turn. हम्म। ये कह रहे हैं कि इनके पास दो ऐसी अफर्मेशंस थी जो इन्होंने पूरी लाइफ टाइम यूज करी, और इनको बहुत फायदा हुआ। और वो अफर्मेशन, बाय गॉड ग्रेस बोलिए या यूनिवर्स की कृपा बोलिए, वो हमें दे रही है, हमारे साथ भी काम करेगी। पहली अफर्मेशन है, माय इनकम इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग। ये लिख लो, जिसको अपनी इनकम बढ़ानी है। मेरी जो आय है, मेरी जो कमाई है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आई प्रॉस्पर वेन एवर आई टर्न। मैं जहां जाती हूँ वहां वहीं समृद्ध हो जाती हूँ। मैं जैसे हिंदी में कहती हूँ कि मैं जहां जाती हूँ, पैसा मेरे साथ चलता है। मैं जहां जाती हूँ मुझे वहीं पैसा मिलता है। तो आप ये दो जो हैं, माई इनकम इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग और आई प्रॉस्पर वेन एवर आई आई टर्न, ये कर सकते हो। सिंपल एक अफर्मेशन कह सकते हो कि आई एम अ रिच लेडी, आई एम अ प्रॉस्पर लेडी। ये भी आप बोल सकते हो अपने लिए। एक ऐसी अफर्मेशन जिसको आपको कितने टाइम बोलना है मिनिमम, मैंने आपको बताया 2000 टाइम, जब तक वो सच ना हो जाए। Sometimes. When something good come into your life, say yes to it. अगर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको उस चीज के लिए हाँ बोलना है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अरे मैं इतना डिजर्व नहीं करता, आपने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाल दिए, ये सब चीजें अपने दिमाग में नहीं लानी है। अगर आपके पास किसी भी रास्ते से कोई भी अबंडेंस आ रही है, तो उसको आपको यस कह के अच्छे से ले लेना है। ओपन योर सेल्फ टू रिसीव गुड। अपने आप को अच्छा रिसीव करने के लिए ओपन रखो। से यस टू योर वर्ड, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज विल इंक्रीज इन 100 फोल्ड। क्या करोगे? यस कहोगे आप, अपने शब्दों में हाँ का इस्तेमाल करोगे, अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। आपके पास वो 100 गुना बढ़कर आएंगी। वंस अ डे, स्टैंड विद योर आर्म्स ओपन वाइड एंड से विद जॉय, आई एम ओपन टू रिसीव टू ऑल द अबेंडेंस इन द यूनिवर्स। आप क्या बोल सकते हो?
दोनों बाहों को खोल कर आप कह सकते हो या मैं हर चीज को रिसीव करने के लिए, यूनिवर्स की हर समृद्धि को पाने के लिए, रिसीव करने के लिए और ओपन हूं, तैयार हूं, तत्पर हूं। ठीक है। थैंक यू लाइफ, लाइफ विल हियर एंड रिस्पॉन्ड। जैसे ही आप अपनी जिंदगी को कहोगे थैंक यू, और जैसे ही आप कहोगे कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबेंडेंस इन द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या करेगी, आपको मैनी फोल्ड्स में आपको अबेंडेंस देगी। लाइफ आपको गुड रिस्पॉन्ड करने लगेगी। लेट्स अफर्म, लाइफ लाइफ सप्लाइज ऑल माय नीड्स इन द ग्रेट अबंडेंस। आई ट्रस्ट लाइफ। जिंदगी मेरी, क्या है इसको हिंदी में अच्छा सा होगा, एक मिनट। जीवन मेरे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत प्रचुरता से करता है। ठीक है। और मैं जिंदगी पे पूरा भरोसा करती हूँ। तो इसको आप बोल सकते हो अपने। आप म्यूट हो गए हो। कब से म्यूट हूं? बस अभी से, जब से आप बोलने लगे थे आप बोल सकते आप हो। अपने अपने हाथों को फैला के आप बोलो कि लाइफ सप्लाइज ऑल माय नीड्स इन द ग्रेट Life अबंडेंस। supplies all my needs in great abundance. I लाइफ trust सप्लाइज life. ऑल माय नीड्स इन Life supplies all my needs in great abundance. I trust life. आई ट्रस्ट Life लाइफ। आई supplies ट्रस्ट all लाइफ। my needs and in great abundance. I trust life. ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ये हमने पहले भी किया था और हम करते चले आ रहे हैं, 2-3 लेसन्स में हमने ये चीज सीखी है। हम्म। तो आज, क्योंकि खास तौर पे अबेंडेंस और पैसे की बात हो रही है, तो आप ये चीज याद रखो कि आई एम ओपन टू रिसीव। जब तक आप नहीं कहोगे, जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे रिसीव करने के लिए, तब तक आप नहीं दोगे। आप कहते हो ना, किसी की एनर्जी बहुत गिविंग होती है, किसी की बहुत रिसीविंग होती है। आप अगर हील कर रहे हो और सामने वाला अच्छा रिसीवर नहीं है, तो आप उसको हीलिंग सेंड नहीं कर सकते। ठीक है। आप उसको हम्म। कुछ देना चाहते हो, किसी को कुछ देना चाहते हो, लेकिन पता कि सामने वाला या तो नहीं लेगा या बुराई करेगा, तो क्या आप उसको वो चीज दोगे? नहीं दोगे। आपने सोचा कि सामने मेरी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास ड्रेसेस नहीं होती हैं, आज हम उसको चल के 4-5 जोड़ी कपड़े दिला देते हैं। आज मेरा मन है कि मैं उसको वीआईपी ट्रीट करूं। आप उसको मार्केट ले गए, अब आपको डर लग रहा है, मैं बोलूंगी ये तब भी लड़ेगी, मैं लेके दे दूंगी तब भी ये लड़ेगी, दूसरे दिन ये मुझे कॉल करेगी कि चेंज कर दो। क्या इस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने घर के लोगों के लिए कोई चीज लाना सोचोगे? नहीं। तो यूनिवर्स आपको क्यों देगा जब आप ऐसे रहते हो पूरे टाइम? तो कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं, नहीं मुझे वो अच्छा नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए। यूनिवर्स से आपने कहा कि मुझे अच्छी जॉब, आपको अच्छी जॉब मिल गई, तो आप कंप्लेन कर रहे हो कि अरे इसमें तो बड़े लफड़े हैं, 4 बॉस मेरे सर पे खड़े रहते हैं। अब आप, मेरा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, अब आपका ट्रांसफर हो गया, अरे कौन सी जगह पे पटक दिया उतनी दूर, चलो आपको पास बुला लेते हैं, अरे इतनी पास बुला लिया, बताओ ऑफिस, हेड ऑफिस पास में। एक्चुअली में आप ऐसी कंप्लेंट्स करते रहोगे तो एक दिन यूनिवर्स थका हार के कहेगी भाड़ में जाओ और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जियो। आपने खुद ही क्या करा है, ऐसे क्रॉस हैंड करके बैठ गए हो कि आप तो भेजो, मेरे पास हर चीज के लिए, हर क्या बोलती हूँ मैं एक डायलॉग, हर समाधान के लिए एक समस्या खड़ी है, आप टेंशन मत लो। हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी है मेरे लिए। आप मुझे सॉल्यूशन बताओ, मैं उसकी प्रॉब्लम्स बताता हूँ। तो ऐसे भी करोगे अगर आप, तो यूनिवर्स आपको कभी नहीं देगा। Today, your mirror work is going to focus on receive your prosperity. Stand up with your arms Outstretched. outstretched, and say, "I am open and receive to all good. I am open to receive to all good. I And am open open and to receptive receive to to all all good. good." And open and Now, receptive to all good. And open and receptive to all good. now look into the mirror and say it again. अब अपने आईने में अपने आप को देखना है और दोनों बाहें फैलानी है और ये कहना है, या फिर से यही कहना है कि आई एम ओपन टू रिसीव, receptive to all good. I am open to receptive to all good. I am open to receptive to all good. Let the word flow from your heart. I am open to receptive all good. मतलब क्या करना है कि तब तक कहते रहना है जब तक ये बात आपके दिल से बहने ना लगे, आप इस बात में, भावनाओं में पूरी तरीके से बह ना जाओ। Repeat it affirmation in 10 more times. Notice how you feel. Do you feel liberated? Do this exercise every morning until end of mirror work course.
इट इज वंडरफुल वे टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी Consciousness. कॉन्शियसनेस। सॉरी, मेरी टंग ट्विस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो क्या कहना है, आई एम ओपन टू रिसेप्टिव ऑल गुड। ऐसा आपने बार 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 लगातार कहते जाना है, कहते जाना है, कहते ही जाना है। चाहे आपको कोई पागल समझे, चाहे कुछ कहे। मिरर के सामने भी बोलो, मिरर नहीं है तब भी बोलो। जितनी बार अपना सामने से रिफ्लेक्शन से निकलो, अपने रिफ्लेक्शन के सामने से, तब भी बोलो। एक बार तो अपने आप को आई लव यू कहो, दोबारा ये आई एम ओपन टू रिसेप्टिव ऑल गुड, ये भी कहो। मैं सारे अच्छे को, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, सबको रिसीव करने के लिए तैयार हूं। अब आपको अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना है, आप कैसा फील कर रहे हो उसको लिखना है। और ये एक्सरसाइज रोज सुबह मिरर के सामने करनी है, भले ही ये मिरर वर्क की क्लास पूरी हो जाए तब भी। ठीक है, तो इसके बाद वाला आप पढ़ो मैडम। The power is within you. Your day 18 journaling exercise. What are your beliefs about money? Go back to the mirror, look into your eyes, and say, my biggest fear about money is, fill in your fear. Write down your answer and why you feel this way. Next is, when did you learn about money as a child? How were finances handled in your family? How do you handle money now? Write your thoughts down. Do you see any patterns? Next, now do some journaling to shift yourself into prosperity thinking. Write down what it would be like to have all the things you have always wanted. What would they be? What would your life look like then? Where would you travel? What would you do? Feel it, enjoy it, be creative, and have fun. फोर्थ भी है क्या, नहीं है? अब आपने क्या Nice. करना है कि आपको अपनी डायरी में लिखना है कि पैसों के बारे में आप कैसा सोचते हो। पैसा कमाना कठिन है, आसान है? पैसा बड़ी मुश्किल से आता है? पैसा गलत कामों से ही आता है? पैसे कमाने वाले लोग बेईमानी करते हैं? आप क्या सोचते हो मनी के बारे में? आपकी एक सोच क्या है? पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा है, नेगेटिव सोचते हो तो उसको लिखो कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, और ये इतने वो वैसे नहीं हो जाने की अंदर कुछ और बोल रहे हो, दिमाग कह रहा है अच्छी चीज लिखो। अपने आप से ईमानदार रहना, और फिर उसके बाद अपनी सच्ची सोच पैसों के लिए लिखना है। फिर अपनी आईने के पास जाके अपने आंखों में देखें और बोलें कि पैसे के बारे में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। आप ये सेंटेंस बोलोगे कि पैसे के मामले में मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर पैसे खत्म हो गए तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका ये डर है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो सकता है आपकी पास्ट की कोई स्टोरी हो सकता है आपका फियर हो, जैसा पेंडेमिक चल रहा है उस कारण से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, आप उसका आंसर भी लिखोगे। अब आप ये सोचोगे कि जब आप छोटे थे, बच्चों के रूप में थे, तो आपने क्या सीखा। ठीक है, आपके परिवार में पैसों के संबंधित मामले कैसे हैंडल किए जाते थे? क्या आपके घर में बहुत सारा पैसा था या थोड़ा सा पैसा था? ठीक है, अपने विचार लिख लें, क्या क्या चीजें लिखनी है। हैंडल योर फैमिली, हाउ टू हैंडल मनी ना। और आप अभी इस समय पैसे को कैसे हैंडल करते हो? क्या आप 10 जगह छुपा छुपा के रख देते हो? क्या आप रो रो के खर्च करते हो? क्या पैसा खर्च होने के समय आपकी एनर्जी लो हो जाती है? या पैसा आते ही साथ आपको लगता है 1 रुपए भी खर्च ना करना पड़े मुझे? क्या सोचते हो आप पैसे के बारे में? या पैसा आपके हाथ में आता है और आप ये सोचते हो लो इतना कम पैसा? जो भी आप सोचते हो, ठीक है, उसको आप लिखो और देखो इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा, या तो आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव सोच रहे हो तो आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? ठीक है, अब स्वयं को प्रॉस्पेरिटी की सोच में ले जाओ। ठीक है, अब अपनी डायरी में लिखना है कि आप हमेशा से क्या चाहती थी। मान लो कि आपने सोचा, आंख बंद करके, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत सुंदर घर हो, मेरे घर में जो मेरा जो घर है उसके सामने बहुत प्यारा गार्डन हो, उसमें फाउंटेन भी लगा हो। आप ये सोचो कि आप कैसे सोचती, क्या सोचती थी। और ये भी सोचो कि अगर वो आपको मिल गया है तो आपको उसको पाने में, उसको प्राप्त करने में कैसा लग रहा है। ठीक है, और तब आपका जीवन कैसा होगा वो चीजें अगर आपको मिल जाएंगी तो? आप कहाँ घूमने जाना चाहेंगे, आप उन पैसों का क्या करेंगे? महसूस करें, आनंद लें, और थोड़ा क्रिएटिव बने इस चीज को लेके। ठीक है, तो एक पूरी स्टोरी लिखनी है आपको। और ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने कई बार ये एक्सरसाइज की है, क्योंकि हम लोगों में को माइंड पावर में भी ये कराया गया था कि पैसे के लिए एक स्टोरी लिखो।
कि पैसा के बारे में मैं ये सोचती थी, अब मुझे लगता है कि पैसा ऐसा है, मुझे शुरू से पैसे के साथ ये प्रॉब्लम रही, अभी भी यही प्रॉब्लम चली आ रही है। तो आपको क्या लगेगा, फिर अपने दिमाग के पैटर्न को सोचो कि आप कैसे, कौन से पैटर्न से आप सोचते हो जो किसी भी तरीके की कमी, मैं सिर्फ पैसे को नहीं लूंगी यहाँ पे, आपको किसी भी तरीके की कमी है, मान लो कि आपने अपने घर में कोई वैसे रिलेशनशिप देखे हो जो ब्रोकन हो, आपके मम्मी पापा की नहीं बन रही, या तो माता बहुत, मम्मी बहुत तेज है, पापा डर रहे घर में, या पापा बहुत तेज है, मम्मी डर रही घर में, हाथ तो नहीं उठा रहे घर पे, आप लोगों को कैसा प्यार मिला दोनों का, ठीक है। अब आपको क्या अपनी लाइफ में आपने आगे चल के पति भी वैसे ही अट्रैक्ट कर लिया है, अब वो भी आपको बातें सुना रहा है, क्या वो भी आपके हाथ उठा रहा है, क्या उसने भी आपका जीना मुश्किल कर रखा है? अगर कर रखा है तो गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी थिंकिंग पैटर्न की है, कि आपने सोच लिया मेरी तो जिंदगी ही यही है, तो ऊपर वाले ने कह दिया तथास्तु। अब आपको क्या जरूरत है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अब आपको जरूरत यह है कि अपनी एनर्जी को उसका अपोजिट चुनना है। और उसको अपोजिट चुनने का सबसे अच्छा रास्ता है कि जो वर्ड आप नेगेटिव सोच रहे हो उसका पॉजिटिव सोचो। अगर आप हीनता सोच रहे हो तो उसका पॉजिटिव संपन्नता होगा, अगर आप गरीबी सोच रहे हो तो अमीरी होगा। और उसके पॉजिटिव वर्ड्स को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना और लिखना शुरू करो। फिर उसके बाद आप एक लेटर लिखो कि डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर वर्ड जुड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल इतने लोगों को की जो है सेवा करूं पढ़ा के। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रकृति में मैं अपना योगदान दूं, मैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊं, मैं जानवरों को सर्व करूं। मैं चाहती हूँ, अब क्या क्या चाह रहे हो लाइफ में। फिर थोड़ी देर आंख बंद करके ये विजुलाइज करो कि ये सब चीजें अब आपको मिल गई हैं, अब आप कैसा फील कर रहे हो। जब आप आंख बंद करके ये विजुलाइज करोगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, जब आपने एनर्जी वहां डालनी शुरू की, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो बिलीव मी, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करने से लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये गलतियां हम भी करते हैं, कई बार ये होता है कि हम अपने बच्चों के बारे में बहुत निराश होते हैं, हम सोचते हैं किसी काम का नहीं है, क्या करेगा, पूरे टाइम यही बोलते रहते हैं पता नहीं इसका क्या होगा क्या होगा, और उसी चक्कर में उसको डांटते रहते हैं पूरे टाइम। हम उसको पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं लगा रहे, हम और चिंता में घुल के उस एनर्जी को ही पास में बुला ले रहे हैं कि लफड़ा होने वाला है इसके फ्यूचर में। भाई, मैं तो ऐसा बोल देती हूँ कुछ नहीं करेगी ना तो बनिए की दुकान खोल दूंगी, हम बनिया है वो सामान तौलेगी, छोटी दुकान तो दिलवाई दूंगी, एक जो दुकान चलाए कुछ नहीं कर पाएगी तो अपनी सोच को ना बायपास करो। और कभी भी निगेटिव बोलने से पहले सोच लो, मेरे मेरे दिमाग में आ रहा है इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग कर लो, तो वो चीज हो जाएगी। अब आता है टाइम मेडिटेशन का या विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन का ही टाइम है। किसी को कोई और बात बतानी, समझानी, कहनी हो तो वो बोल सकता है, वरना मैम का कैमरा आज बंद है, आज मैम थके हुए फील हो रहा है मुझे। नहीं, मैं बाहर आई हूँ मिथिलेश जी। अच्छा, तो थके हुए नहीं, चलते मैं फिरते। कल बोली ना। नहीं, कल बोली ना, मैं लैपटॉप लेके जाना है, हाँ तो हाँ। कल नहीं निकल पाई मैं। कल बढ़िया। नहीं हुआ काम, बहुत कोशिश की, इधर उधर तो हुआ नहीं। तो अभी बस पहुंची हूँ लैपटॉप सर्विस सेंटर में। बढ़िया है, आप करा लो, कोई बात नहीं, हम कल सुबह मिलेंगे। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। पता क्या अच्छा हो रहा है कि अभी जितने भी पेंडिंग काम है वो पता नहीं कैसे पूरे हो रहे हैं, मतलब पेंडिंग काम पूरे कैसे। आज बैठ के मैंने बहुत सारे ऐड बनाए, या मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, मैं उसको लिख रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मुझे अपना कंप्यूटर अपडेट करना था, मैंने कर लिया, मोबाइल अपडेट करना था, कर लिया, बहुत सारी चीजें दिमाग में वो जो घुसी थी ना कहीं की करना है, वो चीजें हो रही हैं अभी। और शायद ये कृपा है ऊपर वाले की, जो हम ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी इतनी ऊपर फेंक रहे हैं ना, वही हम सबके पास वापस आ रही है। तो आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। और नेक्स्ट मंथ और मजेदार बनेगा हमारा। नेक्स्ट मंथ टाइम देखना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे से मुझे मेरे काम भी लगेंगे, तो 1 घंटे के अंदर सब समेटना होगा। हाँ। किसी को कुछ और कहना है? लेकिन से आपने वो बोला था ना, E2 या E स्क्वायर की पीडीएफ दोगे आप, बोला किस था ना ऐसा कुछ। किस चीज का? ई टू या E स्क्वायर जो बोले हाँ, थे ना। वो नहीं मिला मुझे पीडीएफ, मैंने कहा था मिला तो दूंगी, नहीं मिला तो मैं बुक लिंक शेयर कर दूंगी। मीशो में मिल रही है वो सस्ते में। मीशो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बुक बहुत सस्ती है।
दुनिया पता आप नहीं क्या क्या मंगाती है। मुझे तो बुक समझ में आई वहां पे बहुत अच्छी, बाकी तो मुझे एक दो चीजें मंगाई तो मुझे उतनी मजा नहीं आई, लेकिन बुक्स वहां सच में बहुत अच्छी है। और हर बुक का हिंदी कन्वर्जन मिलता है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो। आप उसका लिंक भेज देंगे फिर? हाँ मैं लिंक भेज दूंगी। यहाँ पढ़ी हो तो मैं मैंने आपको वो बुक भी नहीं दिखाई थी ना, वो नहीं। अंदर ही पड़ी है मेरे सराहने। तो वो मैं भेज दूंगी आपको, लिंक आज से भेज दूंगी, ठीक है। इतनी पतली सी किताब है, 9 दिन में पूरी हो जाएगी। वन डे, एक दिन में अगर आप एक लेसन करोगे और एक दिन सुबह सामने का पूरा जो पढ़ने में लगेगा, तो 10 दिन में आप बुक खत्म कर लोगे। और ना, अलग अलग चीजों को लेके यही प्रयोग दिया गया है कि आप 48 आवर्स का टाइम दो यूनिवर्स को, और अपनी चीजों को बोलो उसको। फिर उनमें उसमें ये लेसन दिया गया है कि जैसे मैं कहती हूँ ना, आपके जहाँ थॉट जाते हैं वहीं आपकी एनर्जी वो करती है। तो उसको भी उन्होंने समझाया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उसमें। तो उसको पढ़ो, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अभी तो माइंड पावर पढ़ो, उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो, द पावर पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स तो अभी, द मैजिक की जो सीरीज है ना, वो आप, हम्म। तो वो मिल जाएगी। ये शायद मुझे, जैसे ये वाला हमको रीड ऑनली मिला है ना, ये जो लिंक है, ये रीड ऑनली भी नहीं मिल रहा है मुझे। अगर वो भी मिल गया तो मैं भेज दूंगी। तो ये रीड ऑनली भी मिलता है तो पढ़ डालो उसको। मतलब दिन में 15-20 मिनट ऐसा बना लो कि पढ़ना है, या ये सोच लो कि 5 पेजेस पढ़ने हैं, या देख लो नंबर ऑफ पेजेस और डिवाइड कर लो, इतने पेज एक दिन पढ़ा, कुछ भी करो बट पढ़ो रोज। हम्म। मेरी पहले पढ़ने की बहुत आदत थी, फिर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब उससे बिल्कुल बंधन सा लग गया है। बट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिना पढ़े नींद नहीं आती। पहले मेरा यही आलम था, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब फोर्सफुली रुक गया वो। फोर्सफुली और रुक गया था। साथ क्या है, जब आप जो चीज ज्यादा सर्च करते हो तो वही चीजें आपको मिलती भी है ना। तो अभी फेसबुक हम्म। बहुत सारी लिंक आती हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है, मैं पढ़ती हूँ रोज, एक दो कहानियां पढ़ती हूँ। हम्म। और क्योंकि मुझे नहीं आती, जब एक आध पेज अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद आ ही नहीं सकती वैसा। हाँ। तो बुक नहीं तो मोबाइल से ही, मोबाइल नहीं तो कहीं तो कुछ तो पढ़ने मिलेगा, और नहीं पढ़ने मिलता तो फिर डायरी आ जाती है, चलो कुछ लिखते हैं। तो ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल। इस समय हमने 6 से लेके 9 तक की बुक्स की हिंदी की पूरी स्टोरी पढ़ डाली दुकान में बैठ के। एक ही चीज होती है हमारे पास, हिंदी। वो तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी करते थे यही। हाँ। नहीं, कोई भी हिंदी की अलग अलग, मतलब हर स्कूल में अलग अलग बुक लगती है, तो उसमें स्टोरीज भी अलग अलग होती प्रीति जी, वो आप कहाँ से पढ़ते हो? उसकी बुक स्टोर है है। उसका। हम लोग की बुक अच्छा, शॉप वो है। ओके ओके। देखो, नहीं। अभी हम लोग पूरा चेंज हो गया है ना, एनसीईआरटी का कोर्स पूरा चेंज हो गया है, 6 से लेके 9 तक का, तो उसमें नई नई कहानियां आ रही है हम अभी। लोग तो ये हंसते हैं कि वो एक थी ना, पंच परमेश्वर एक कहानी थी, और हाँ। एक वो अब्बू खां की बकरी कहानी थी। कि हम साले बूढ़े हो गए, हम लोग सबके सब बूढ़े हो गए, लेकिन अब्बू खां की बकरी अभी 5th में ही पड़ी है, वो ना मरी ना बूढ़ी हुई। अब्बू खां की बकरी अभी भी जिंदा है, अब्बू खां भी अभी भी जिंदा है, हामिद अभी भी छोटा सब है। बदल गया। नहीं, सब पुराना, बदल गया। अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी मिल हाँ। जाती है। तो हम लोग हाँ, ईदगाह हम्म। जैसे ना। को लेके कि अब्बू खां अभी भी, बकरी अभी भी 5वीं पढ़ रही है, 5th ही पढ़ रही है। अपन ने रानी लक्ष्मीबाई 6 7 में पढ़ी थी ना, इस समय 9 में आ गई है वो। तो बच्चे अभी हिंदी में इतने अच्छे हैं कि हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये हम्म। इतने अच्छे क्यों हैं। हाँ। चलो विजुअलाइज करते हैं, आज का मेडिटेशन है विजुअलाइजेशन। हम अपनी अच्छी लाइफ, अच्छे रिलेशन विजुअलाइज करते हैं। जिनको वाटर ब्रेक लेना है ले लो, 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन होगा, फिर हम बाय बाय बोलेंगे। आज हम एक मूवी देखने वाले हैं, ठीक है। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रख। देखें कि हर आती हुई सांस आपको ताजगी, स्फूर्ति दे रही है, और हर जाती हुई सांस आपके अंदर की निगेटिविटी को बहा कर ले जा रही है। अपनी हर सांसों को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। अपनी हर आती जाती सांसों को
धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनसे कहें कि मैं ये जो ध्यान करने जा रही हूँ, इस ध्यान में मैं जो भी ऊर्जा उत्पन्न करूंगी, जो भी सपने देखूंगी, उसे पूरा करने का मुझे आशीर्वाद दे। हे यूनिवर्स, उस हर सपने को पूरा करने का मुझे आशीर्वाद दें या उससे अच्छा देने का आशीर्वाद दें। अपने दोनों हाथों को नीचे थाइस पर खुला हुआ रख लें और सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे है। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा टैन विजुअलाइज करें, पसंद के कलर का बहुत बड़ा टैन विजुअलाइज करें। जैसे जैसे मैं नंबर पीछे बोलती जाऊंगी, वैसे वैसे अब ध्यान की अवस्था में बढ़ते जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ आप और मेरी आवाज सुनाई देगी। अपने आंखों के सामने एक बड़ा सा 10 विजुअलाइज करें, एक बड़ा सा 9 विजुअलाइज करें, 8 को देखें, 7 को देखें, 6 को देखें, 5 को देखें, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आप को एक थिएटर में देखें। उस थिएटर में सिर्फ आप बैठे हुए हैं। सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। उस स्क्रीन के ऊपर आपके इष्ट देव अपनी ऊर्जा से आशीर्वाद दे रहे हैं। उस स्क्रीन के आजू बाजू आपके गुरुजन उसमें ऊर्जा और आशीर्वाद भर रहे हैं। और उस स्क्रीन के नीचे और ऊपर और चारों तरफ से यूनिवर्स की ऊर्जा बरस रही है। और अचानक वो टीवी की स्क्रीन खुल जाती है। अपने आप को उस स्क्रीन में देखें, अपने आप को उस स्क्रीन में देखें, वैसा देखें जैसा कि आप अपनी ही मूवी देख रहे हैं। देखिए कि आप अकेले खड़े हुए हैं, आपके पीछे कैसा बैकग्राउंड है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। आपने अपने मन पसंद के कपड़ों में देखें, अपने आप को अपने मन पसंद कलर के कपड़ों में देखें, अपनी मन पसंद हेयर स्टाइल में देखें। और अब वह देखें जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। देखें कि आप अपने मन पसंदीदा घर में खाना बना रहे हैं या आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। देखें कि आप जो कुछ भी करना चाहते थे उस घर में कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। जो आपका मन करता है आप उस घर में वो कर रहे हैं। वो घर बहुत सुंदर है, वही आपके सपनों का घर है। अपनी पसंदीदा गाड़ी, आपकी पसंदीदा कार, आपकी पसंदीदा व्हीकल आपके घर के बाहर गैराज में खड़ा हुआ है। आप जिस ड्रीम जॉब के लिए जाना चाहते हो, आप अपने खुद के ऑफिस में जाना चाहते हो, अपने आप को उस कार को ड्राइव करते हुए अपने गंतव्य स्थल, आप जहाँ जाना चाहते हैं, उस डेस्टिनी, उस ऑफिस में जाते हुए देखें, जाते हुए देखें, जाते हुए देखें। आप देखें कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप आसानी से अभी कर रहे हैं उस मूवी में। और अब आप अपना पूरा काम खत्म करके आराम से अपनी खुद की गाड़ी से बाहर अपने घर आ रहे हैं।
देखें कि जैसे ही आप घर आते हो आपकी फैमिली आपके वेलकम के लिए खड़ी है। आप उनके साथ डिनर कर रहे हैं। आप उनके साथ खेल रहे हैं। आप उनके साथ मूवी देख रहे हैं। या आप पिकनिक पे चले गए हैं। वहां जहां आप बहुत दिनों से जाना चाहते थे, आप वहां चले गए हैं। अपनी पूरी पिक्चर को, अपने एक आदर्श दिन कहते हैं ना, जो आप आपका सपनों का दिन है, उस बारे में महसूस करें। वैसा महसूस करें, वैसा महसूस करें। देखें कि आप जिस जॉब में अपने बच्चों को देखना चाह रहे थे, आपके बच्चे वही कर रहे हैं जो आपके बच्चे चाह रहे थे। सब खुश हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है। सब बहुत खुश हैं। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। आप उसे होता देखें, उसे होता देखें, उसे होता देखें। आप जो भी अच्छा देख रहे हैं उसे बिना डर के पूरा होता हुआ फील करें। देखिए कि आपकी उस सारे दिन की पूरी जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी, उस सब में ईश्वर का, यूनिवर्स का, आपके माता पिता और गुरु आशीर्वाद की ऊर्जा उसमें भर रहे हैं। भर रहे हैं। भर रहे हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे वो स्क्रीन एक ऊर्जा के रूप में बदल गई है। वो स्क्रीन एक ऊर्जा के रूप में बदल गई है। और पूरी ऊर्जा एक छोटे से एक चमकीले बिंदु में बदल गया है। छोटा सा चमकीला डॉट वैसा हो गया है। और तेजी से आता हुआ आपकी थर्ड आई में चला गया है। अपनी थर्ड आई को कमांड दें, सेव सेव सेव। इस पूरी रील को आपके सब कॉन्शियस में सेव कर दें। ये पूरा सपना, ये आपकी आइडियल लाइफ आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। और अब आप जो भी करोगे इसी के लिए करोगे। जैसे भी अच्छे काम करोगे इसी के लिए करोगे। और चारों तरफ से यूनिवर्स आपको इन कामों को करने में मदद करेगी। मेरे साथ ये अफर्मेशन कहें। आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट। आई एम अ प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट। आई एम अ प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट। मैं जहां जाती हूँ वहां मेरे काम की बहुत तारीफ होती है। मैं जहां जाती हूँ वहां मेरे काम की बहुत तारीफ होती है। मैं जहां जाती हूँ वहां मेरे काम की बहुत तारीफ होती है, और उसके बदले मुझे बहुत सारी अबेंडेंस मिलती है। उसके बदले मुझे बहुत सारी अबेंडेंस मिलती है। I am a love magnet. I am a love magnet. I am a love magnet. मैं प्रेम हूँ और मैं जहां जाता हूँ उस वातावरण को प्रेम से भर देता हूँ। मैं जहां जाती हूँ वहां सभी लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जहां जाती हूँ वहां सभी लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। I am open to receive all good. I am open to receive all blessings. I am open to receive all blessings. I open to receive all blessings. I open to receive all abundance. I open to receive all abundance. I open to receive all abundance. I open to receive love. I open to receive love. I open to receive love. I open to receive prosperity. I open to receive prosperity. I open to receive prosperity. मैं अपने दोनों खुले हाथों से और खुले दिल से अच्छे अवसरों को
और अच्छे लोगों को आकर्षित करती हूँ। मैं अपनी खुली बाहों से और खुले दिल से अच्छे अवसरों और अच्छे लोगों को आकर्षित करती हूँ। मैं अपनी खुली बाहों से और खुले दिल से नए नए अवसर और नए नए लोगों को आकर्षित करती हूँ। मैं प्रेम से भरी हूँ और प्रेम मुझसे भरा हुआ है। आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। मैं इस प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ और ये प्रकृति भी मुझे बहुत प्रेम करती है। मैं इस प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ और ये प्रकृति भी मुझे बहुत प्रेम करती है। मैं इस प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ और ये प्रकृति भी मुझे बहुत प्रेम करती है। आई एम अ मिरेकल मैग्नेट। मैं चमत्कारों की चुंबक हूँ। मैं जहां जाती हूँ वहीं मेरे साथ अच्छे चमत्कार होते हैं। I am a miracle magnet. I am a miracle magnet. I am a miracle magnet. मैं जहाँ जाती हूँ वहीं चमत्कार होते हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्स के चमत्कारों पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं यूनिवर्स के चमत्कारों पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं यूनिवर्स के चमत्कारों पर बहुत भरोसा करती हूँ। देखें कि आप उस जगह पे खड़े हो गए हैं, वो थिएटर गायब हो गया है और अब तारों भरी चांदनी रात में खड़े हैं। आसमान चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। बहुत अच्छी एक वाइट ब्राइट लाइट आपके सर पे पड़ के आपके सारे ब्लॉकेजेस को पानी में बहा दे रही है। वो एनर्जी आपके सर पे गिर के आपके हेड को, आपके आईज को, आपके फेस को, आपके पूरे शरीर को प्यूरिफाई करती जा रही है। जैसे जैसे आप एनर्जी से भरते जा रहे हो, आपकी हैवी एनर्जी आपके पैरों से नीचे निकल के धरती के कोर में समा जा रही है। वहां जा रही है जहां बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, बहुत सारे प्रकृति के उपहार छुपे हुए हैं। और उन सब स्टोनों से, उन सब मेटल्स मिनरल्स से शुद्ध होके वो एनर्जी पैरों के रास्ते, मेरे पैरों को, मेरे थाइस को, मेरे पूरे शरीर को नीचे से ऊपर भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और मेरे सातों चक्रा बहुत चमकदार और एक्टिव हो गए हैं। मैं हर तरफ से मिरेकल ही मिरेकल देख रही हूँ और मैं पूर्ण रूप से इस डिवाइन एनर्जी से भर गई हूँ। अपने आप को उस एनर्जी में फील करें। अपने आप को इस एनर्जी में फील करें। अपने आप को उस एनर्जी में फील करें। तो देखें कि अब वो बारिश बंद हो गई है। वो बारिश अब बंद हो गई और अब जहाँ बैठे हैं वहीं वापस आ गए हैं। अपने आप को इस ऊर्जा में, अपनी इस ऊर्जा को महसूस करें, अपनी इस ऊर्जा को महसूस करें, अपनी इस डिवाइन एनर्जी को फील करें। वापस आए, वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएं, अपने सर पे रखें, अपने कंधों में फैलाएं और अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए खुद को गले लगाएं और कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखें और इस यूनिवर्स को भी कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हम्म। देख ली पिक्चर? ये प्रैक्टिस रोज करनी है, ये मैंने पूरा कराया नहीं है। एक्चुअली में ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जिसको मनोकामना ध्यान कहते हैं। इसमें बहुत सारे चरण हैं।
बट मैन जो बोलना चाहिए, मैन मैन मैंने आपको करा दिया है। ये एक मनोकामना ध्यान जैसा है, और आप इसमें जितनी एनर्जी जोड़ सकते हो जोड़ के, अगर अगर आप लगातार ये प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ में चेंज आना निश्चित है। हम्म। अब किसी को कुछ कहना है? मौसमी मैम के 5 मिनट बचे हैं, मुझे ये कहना है। 5:30 को 5 का। किसी ने कुछ नहीं कहना, चलो। मौसमी मैम को पहले नॉर्मल हो जाने दो। जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा में अभी आप वर्तमान में हो, ये मान के चलो कि यही ऊर्जा सत्य है और यही होने वाला है। इसलिए आप जब भी जो भी बोलते हो ना, जो गंदा बोलोगे जो अच्छा हो बोलोगे वो घटित होकर रहता है। या तो उसको 17 सेकेंड के अंदर कैंसिल कर दो। मैंने कैंसिल करने का तरीका कट 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 लिया, ज्यादा दिमाग में चलता तो मैं यहाँ भी क्रॉस कर लेती हूँ कि वो थॉट चले जाए उस जगह जहां थॉट आ रहे हैं, वहां से उठ के चल देती हूँ कि वो एनर्जी अभी यहाँ पे जमा हो गई है, उठ जाना चाहिए। पर जैसे ही आपको उल्टे पुल्टे थॉट आए, आपको वहां से वॉकआउट कर जाना है। ठीक है, आ रहे हैं परेशान ही कर रहे हैं, तो बस साक्षी भाव में होने दीजिए, उसको आने दीजिए, विचार में नहीं फंसना है, किसी चीज को एनर्जी नहीं देना है। ठीक है, फिर चलते हैं, सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, और कल 5 बजे सारे के सारे मिलो। जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश जय श्री